पीठ में मारा डंडा से, उसके बाद सर पे मारा, उसके बाद मुंह पे लात मारा पीछे। एसआई शिवजी गुप्ता, आशीष सिंह यादव, राजकुमार थाना प्रभारी थे, थाना प्रभारी थे। बोला इसको मारो, जो होगा मर जाएगा, मैं देख लूंगा। उसके बाद मेरे को नैनी सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे क्यों मारा गया? और 15 पुलिस वाले थाना मिलकर क्यों मारा मेरे को? मेरे को इसका डिसीजन चाहिए। और मेरा बच्चा मिस कर रहा है, उसका रिपोर्ट है, मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, एमएच का भी रिपोर्ट है, मैं उसको कोर्ट में दिखाऊंगा। मेरे को पीछे मारा क्यों गया? पुलिस वाले मारे क्यों मेरे को? तक है यही हमारी। अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पता करो कि अब आगे कहां चलना है, या हमारी गलती यहां हो गई यहां आने की, कहीं और हमें जाकर के बताना चाहिए था। क्योंकि अगर यही सैनिक अगर थाने पर पहुंच जाते तो मैं बता दूं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती तो पूरा थाना लाल पीला हो जाता। फौजी जब तक अनुरोध ही कर रहा है। अगर अनुरोध करना हम बंद कर देंगे, अपने तरफ से हम भी कार्रवाई सोच लेंगे, तो फिर डालते रहो, हमें फंसाते रहो, जेल में डालते रहो, कुछ भी करते रहो। फिर न्यूटन्स का थर्ड लगता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो जितना मारा गया है, जितना पीटा गया है, हम भी उसी ढंग से यही कर लेंगे जो कुछ करेंगे। तब थोड़ी कहीं जाएंगे, हम यही करेंगे। हमारी अपराधियों को ये सबसे बड़ा दुखद है, केवल पैसे की लालच में ये सब काम किया जा रहा है। केवल उनसे पैसा मिलता है, उसकी वजह से ये काम किया जा रहा है। किससे पैसा मिलता है सर? जो लोग वहाँ के माफिया हैं, जो जमीन पे खरीद पड़ गए। एक आदमी एक जमीन 10 लोगों को कैसे बेच रहा है? कहना चाह रहे हैं कैसे बेच सकता है? कैसे बेच सकता है? किसकी गलती इस मैटर में? इसमें पूरी पुलिस प्रशासन की ढील है। कैसे वो 10 आदमी को बेच रहा है? मैं उस पर बात कर रहा हूँ सर। 27 तारीख को मेरे को पुलिस वालों ने अपनी बच्ची का केवी से केंद्रीय विद्यालय से मैं अपनी बच्ची का रिजल्ट लेके आ रहा था। मेरी बच्ची तानिया सिंह, उसका रिजल्ट लेके मैं आ रहा था। एकाएक पुलिस वाले 15 की संख्या में हमको घेर लिया साहब। उसके बाद घेर के बोला कि नैनी थाने चलना है। मैं बोला किस लिए चलना है? एक फौजी आदमी, मैं सीओडी के अंदर से अपने बच्चा के काम से आ रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ा, बोला इसको घसीट के ले चलो, ये बहुत बड़ा नेता बनता है, गुंडा बनता है। फिर मेरे को गाड़ी में रख लिया, उसके बाद ले गया नैनी थाना, सेल में डाल दिया गया। सेल में डाला, मेरी वाइफ पहुंची, जब से पूछा गया क्यों सेल में डाले हो आप, कि किस रीजन से कुछ अथॉरिटी है, आपने पकड़ा, क्या अथॉरिटी है, किस वजह से आप यहाँ पे ले आए हो, सेल में क्यों डाले हो, कागज दिखाइए आप। उसके बाद ले गए मेरे को पीछे, बोले इसको पीछे ले चलो, यहाँ पे कैमरा है, पूरा कैमरा रिकॉर्डिंग है, जब घसीटते हुए ले गए हैं पूरे पुलिस वाले, 15 पुलिस वाले। उसके बाद पीछे ले जाके मेरे को बर्बरता तरीके। यहाँ पर कैमरा नहीं लगा है, पीछे जहाँ से हम एंट्री करते हैं, पीछे साइड में जब इसको मारने लगे, भो 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 के चिल्ला रहा है, तो मैं बोला कि ठीक नहीं है। इसकी औरत, यही शब्द था जो मैं बोल रहा हूँ, बोल रही थी कि मत मारो, मर जाएंगे। पहले भी बहुत चोट लगी है, ये उस औरत का शब्द था। लेकिन हम उस टाइम पर चूड़ी पहन रखे थे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं थी। हमने किसी को बताया भी नहीं था। हम तो ये सोचे कि भाई हम फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, समाज में काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कमांडो का नाम है, तो जाऊंगा तो असर पड़ेगा, पुलिस छोड़ देगी। लेकिन जिस तरीके से मार मारी है, और ये शिवजी गुप्ता, आशीष यादव, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास शिवजी गुप्ता परसों फोन किया रात को, अब बोले कि आप और रीना तो भड़काए हैं, तो मैं अज्ञात में नाम है, तो मैं बोला क्या बोल रहे हैं, अज्ञात हमारे नाम FIR करना चाहते हैं? मैं बोला एक नहीं 1000 कर दूं। कमांडो के FIR से मत डराना, हमने बहुत FIR झेला है, अब बहुत फर्जी मुकदमे झेले, लेकिन ध्यान रखना हम तो नौकरी करके चले आए, लेकिन आपकी नौकरी पूरी होगी कि नहीं, वो ऊपर वाला जानेगा। इस तरीके का मतलब, अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके पीछे पुलिस दिमाग लगाने लगती है कि भैया इनको कहाँ फंसाना है। जो आवाज उठाता है उसी खिलाफ, समझ रहे ना? किसी का नाम पढ़ा पूरे थाने वालों ने जितने शिवजी गुप्ता, आशीष कुमार सिंह यादव, और उसके बाद राजकुमार, जितेंद्र, और कम से कम 11 मैं पुलिस वालों को देख के बता दूंगा। मानसिकता क्या थी उनकी? मानसिकता ये थी, इसको मार के पैर हाथ इसका टोट डालो। बोला जो भी है इसको ले चलो, साले को मारो, पीछे कैमरा नहीं रहेगा, वहाँ मारो। आप क्या चाहते हो आप? मैं न्याय चाहता हूँ सर। मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक मध्य प्रदेश का जवान रह रहा है,
और मेरे को बर्बरता तरीके से कैमरा के पीछे ले जाके मारा गया। और उसके बाद मेरा बच्चा मिसकैरेज हुआ। मेरे फैमिली का बहुत सारी मेरे को योगी आदित्यनाथ से निवेदन है। आपने बताया कि मैं फौजी साहब, आपने बताया आपने बताया कि मैं पूर्व फौजी हूँ, मुझे मारा जा रहा है। आई कार्ड दिखाया शिवजी गुप्ता जब घसीटते हुए ले गया, मैं आई कार्ड दिखाया, मौलवी साहब मैं फौजी आदमी हूँ, कुछ अथॉरिटी हो गया, किस वजह से आप थाने ले जा रहे हो, क्या रीजन है? बोला नहीं ले चल इसको, कागज वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया सर। उसके बाद नैनी थाने ले गया। जब मेरी फैमिली आई सेल में देखा, मेरे को रोने लगी। बोला किस वजह से आपने सेल में डाल दिया, कुछ कागज है दिखाइए आप। तो मेरे फैमिली रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसका मोबाइल शिवजी गुप्ता ने ऐसे लपटिया के मोबाइल छुड़ा लिया साहब मेरा। रिकॉर्डिंग नैनी थाने में आप रिकॉर्डिंग है, पूरा कैमरा लगा हुआ साहब, चेक कर लीजिए। उसके बाद मेरे को पूरे पुलिस वाले बोले, किशोर साहब बोले इसको ले जाओ पीछे मारो सब मिल के, पूरा नैनी थाना जो होगा मैं देख लूंगा। उसके बाद मारने के बाद मेरे को सेंट्रल जेल में डाल दिया गया सर। वहीं से बैठा के ले गया वहाँ पे। मैं बोला मेडिकल कराइए, मेरा दवा मेरे को दिलाइए। मेडिकल नहीं कराए? मेडिकल कराए सर। मेडिकल में पूरा डॉक्टर में बोला मैं MHV जाऊंगा। आपकी वाइफ को क्यों मारा गया? मैं बोला मिलिट्री हॉस्पिटल जाऊंगा मैं, और यहाँ आप जो भी हमारा ट्रीटमेंट है सही से करिएगा। नहीं डॉक्टर साहब को मैं बोला, तो फिर उन्होंने पूरा मेडिकल किया सर। फिर उसके बाद मेरे को ले चल, बोला मिलिट्री हॉस्पिटल ले चलाओ तुमको दवा। के साथ भी मारपीट हुआ क्या? वाइफ को लपटिया के मतलब मोबाइल छुड़ा लिया गया, रिकॉर्डिंग कर रही थी। आप मिसकैरेज की बात कर रहे हैं, क्या है मिसकैरेज? मतलब वाइफ को इनको चोट मारा गया, वाइफ के मिसकैरेज हुआ है, वाइफ को ही मारा गया था। ये तो गंभीर मुद्दा है। मेडिकल रिपोर्ट के लिए जब पूरा वाइफ जब आगे आई थी, जिनके वाइफ को मारा गया और उसके पेट में बच्चा था, उसी बीच में उसको चोट भी लगी थी। ये सब मत करना चाहता हूँ। क्या कार्रवाई चाहते हो? क्या कार्रवाई चाहते हो? इनको सबको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई लागू होता है पूरा थाना, उसका जो कानूनी कार्रवाई लागू होता है योगी आदित्यनाथ कानून संविधान से जो लागू होता है लागू हो। FIR भी करोगे? इनको गुंडा एक्ट का FIR होना चाहिए। पुलिस वाले पार्टी पहन के एक गुंडे का काम कर रहे हैं। आप इन लोगों के ऊपर FIR करोगे? मैं तो साहब FIR उसी दिन दिया था, मेरा FIR लिखा नहीं गया साहब। आज FIR क्या करना? कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट में गया श्रीमान जी, उससे पहले मैं सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। मैंने छोड़ा ही नहीं साहब एक मिनट के लिए। अभी भी जा सकते हैं आप कोर्ट? जाएंगे, इनसे बड़े कोर्ट भी है ना। जाएंगे। अभी कमिश्नर साहब ने 2 दिन का टाइम दिए थे। कमिश्नर कोर्ट में गया साहब। इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप बहुत संगीन है। संगीन हो या साहब, पत्नी का, एक मिनट सुनिए, पत्नी का मिसकैरेज हो गया साहब जो 27 बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला गया साहब, उसके बाप को कूटा गया, पीटा गया। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। क्या हुआ अभी तक? एक मिनट सत्य घटना, ये सही घटना है। ये अगर यहाँ पे इतना चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, रो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई गलत काम कर रहा है। हर एक एविडेंस, हर एक प्रूफ पिछले 1 अक्टूबर 2025 से लेके आज दिनांक 2 अप्रैल 2026 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो पूरा तथ्यवार, हाँ तथ्यवार वहाँ पे उनको लिख के दिया गया है। छोड़िए सर, मेरा जो बात है उसकी बात मैं कर रहा हूँ श्रीमान जी। मेरे को पीछे ले जाकर मारा क्यों गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ श्रीमान जी। जो बात वो आएंगे उसी बोलिए ना। अब वहाँ से मैं आया तो चूंकि रात भर जगह था, मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो गया। फिर हमने सो गया कि 2 घंटा हमको जाना है। इसके बाद इसकी वाइफ जो है तो हमारे घर आई, फोन ऑन लगाई होगी, इनकी वाइफ हमारे घर आई, आने के बाद रोने लगी और बोली कि, तो मैं बोला हमको जगाए, तो मैं बोला कि क्या हो गया। तो जब वहाँ पर हम गए तो बोले भैया डीके को पुलिस उठा के ले गई। आपकी वही बात कर बोले डीके मैं बताया 27 तारीख को पूरे दिन हम थाने में लगा दिए। थाने में मैं इनके वाइफ को लेकर के मैं गया था, तो जब वाइफ लेके गया और पुलिस से इनके साथ मिसबिहेविंग करने लगी तो मैंने कैमरा निकाल करके, भाई साहब थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। कोई नहीं, बोलिए थोड़ा रुक जाइए, आप बोलिए। जब वहाँ पर मैं कैमरा से रिकॉर्डिंग करने लगा तो शिवजी गुप्ता हमारे को ऐसा धक्का मारे, बोला कि ठीक नहीं है। मैं बोला मेरे को धक्का मत मारो, ठीक नहीं है। और इनकी वाइफ रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उसका मोबाइल पकड़ के फिर जाके शिवजी गुप्ता ऐसे पकड़ के ऐसे छीने एक महिला से। मैं बोलता हूँ CP साहब को रिकॉर्डिंग निकलवा ले, देख ले।
और फिर कैमरा जो सामने से कैमरा लगा हुआ है उसके पीछे से बोले महिला के साथ छेड़छाड़ किया पुलिस ने। महिला के साथ बदतमीजी आप सुनिए, धक्का मुक्की बोल सकते हैं। इसके बाद उसको खींच करके हमारे को खूब दबाया गया, धमकाया गया और हमारे पास ऑन रिकॉर्डिंग है। साथियों के पक्ष में भी खड़ा मत, ठीक है ना? खड़े मत होइए ना, किसी का जो इन्होंने पुलिस वाले ने क्या बोला, एनकाउंटर भी होता है, ये जान लो एनकाउंटर भी होता है। काउंटर की भी धमकी दिया गया, इनकाउंटर की धमकी दी गई। सैनिकों का इनकाउंटर नहीं होता है, सैनिकों का इनकाउंटर। हाँ, सैनिकों का ही एनकाउंटर अब होगा। हाँ, इनको उत्तर प्रदेश पुलिस अब गुंडा मवालियों को थक के फौजियों को एनकाउंटर करने के लिए उतारू हो गई है। गुंडे मवाली यहाँ पर घूमते रहते हैं। हाँ, उन्हीं से चल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था, सीपी साहब को मैं इसीलिए बोला कि हमारे पास सब एविडेंस है, आप मेरे से बात करें, मैं पूछता हूँ। दूसरे को इनकाउंटर करेंगे। कमांडो साहब ये बताइए, जमुना पार क्षेत्र में भू माफियाओं को चाहे नैनी थाना हो चाहे गोरपुर थाना हो, सभी थाने में इनके साथ किस तरह से सलूकी की जाती है, चाहे पत्रकार पहुंचे, चाहे अधिवक्ता, चाहे फौजी पहुंचे, इनको देख के क्यों पुलिस बौखला जाती है, इस बारे में बताइए। देखिए, पहले आप पत्रकार चौथे स्तंभ हैं, तो पत्रकार से तो ये प्रकाशन करते हैं। अभी हम लोग भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपके इस चैनल और इस कैमरे से कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप ही एक ऐसा माध्यम है जो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। तो आपसे तो डरेंगे ही। वकील हैं जो कि अगर वकील ना हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पुलिस तानाशाह बन जाएगी। और फौजी को तो आज ये सरकार ऐसा कर दी है, आज के डेट में फौजी को तो इस तरीके का सरकार कर दी है कि फौजी सिर्फ नौकरी करे, देश का सेवा करे तो गोली खाए, और यहाँ पर समाज में तो पुलिस का मार खाए। आरोप लगा रहे हैं भाई, आपके मुंह आरोप